नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कल हम लोगों ने इस चैप्टर का मतलब विद्युत वाले चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिकों पे चर्चा की थी। वह सभी के सभी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बताए गए थे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है? सभी के सभी कैसे रहेंगे? बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? विद्युत ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है नहीं? इसे W से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक जूल होता है। देखिए ऊर्जा कोई सी भी हो, विद्युत ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, अगर ऊर्जा आ रहा है तो सभी का मात्रक जूल हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसका मात्रक विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका जूल, ठीक है? विद्युत ऊर्जा W बराबर एक कल मैंने विद्युत वो कराया था तो उसका एक फॉर्मूला बताया था आपको। B बराबर W बटे Q, मतलब इसकी डेफिनेशन कराई थी। एकांक आवेश को अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी है तो गुणा की चीज़ भाग में पहुँच जाएगी, ठीक है नहीं? या भाग की चीज़ गुणा में आ जाती है, ठीक है? तो W बराबर क्या हो जाएगा? B गुणा Q, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसका फ़ॉर्मूला हो जाएगा। W क्या है? विद्युत ऊर्जा को बता रहा है, जबकि B विभवांतर को और Q विद्युत आवेश जो उसमें आवेश प्रवाहित होता है परिपथ में, उसके लिए बता रहा है, ठीक है? इसके कुछ फ़ॉर्मूले हैं, वो देख लेंगे। जैसे विभवांतर और धारा के पदों में कौन-सा फ़ॉर्मूला होता है? W बराबर VIT। देखिए यहाँ पे W बराबर Q बराबर हम जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, ठीक है? मैंने कल की वीडियो में कराया था, विद्युत धारा का फ़ॉर्मूला कराया। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, मतलब एकांक समय में आवेश प्रवाहित को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर गुणा की चीज़ बटे में चली जाएगी, ये आ जाएगा Q बराबर VIT। तो Q का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा यहाँ से, अब इसका मान इसमें रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? VIT, ठीक है? और अगला धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में देखेंगे तो देखते हैं जैसे B को यहाँ पे, अब हमें धारा तो चाहिए, B को हटा देंगे। B की जगह ओम का नियम कहता है B बराबर IR, ठीक है? अब ये B बराबर IR मैं यहाँ पर रख दूं तो 2 I हो जाएंगे, जिससे I स्क्वायर हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT, ठीक है? तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में अब I को हटा देंगे यहाँ से, I का भी मान यही रख देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा? देखिए I बराबर ये गुणा की चीज़ भाग में चली जाए, I बराबर हो जाएगा यहाँ पर B बटे R, ठीक है? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो B स्क्वायर T अपॉन R, क्योंकि एक R से R कट जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं W बराबर इस तरह से रखेंगे। I का मान जो है B अपॉन R है, तो I का मान हो जाएगा B अपॉन R। स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है तो स्क्वायर लग जाएगा गुणा RT। एक R से R कट जाएगा तो बचा क्या? W बराबर हो जाएगा B अपॉन RT, स्क्वायर रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है? अगला देखते हैं, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा। ये क्या है? ये विद्युत ऊर्जा है। ये सभी किसके फॉर्मूले थे? विद्युत ऊर्जा के थे। जबकि अब हम देख रहे हैं ऊष्मा, हीट के, ठीक है? तो
डब्लू की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, डब्लू बराबर एच, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से अब हम हीट में जा रहे हैं, ठीक है, तो एच हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे, बी आई टी आई स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है। अगला विद्युत शक्ति, इस पे लिख लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 5 स्टार का सवाल है ये मान के चलिए इस बार आना निश्चित है, ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लेंगे आप लोग। ये होता क्या है, जैसे किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसकी समय दर को, मतलब जितने समय में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत शक्ति कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। किसके कारण होती है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, धारा में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ से, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत शक्ति को P से करते हैं, विद्युत ऊर्जा को W से। मतलब विद्युत ऊर्जा हो रही है, एक तरह से कार्य हो रहा है, तो इसलिए W ले लेंगे इसका, और बाकी समय को P से। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मात्रक जो होता है वो होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी सेकंड में विद्युत ऊर्जा W जूल हो तो परिपथ की कुल विद्युत शक्ति देखते हैं कितनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, विद्युत ऊर्जा का W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। नहीं, एक मात्रक तो ये हो गया, ऐसे ही मात्रक दूसरा हो जाएगा W जूल बटे सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए W का मात्रक जूल होता है, जूल ले लिया, और T का मात्रक सेकंड होता है, तो W बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी हम मात्रक देख रहे हैं, ठीक है। जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया इसका, वाट हो गया, सही है। चलिए विद्युत शक्ति के मापन, इसके कुछ मात्रक देख लेते हैं। नंबर 1 बी और आई के पदों में, दूसरा है आई और आर के पदों में, तीसरा बी और आर के पदों में। मैंने अभी आपको 3 मात्रक कराए थे। डब्ल्यू बराबर क्या क्या कराया था, पहला तो ये देखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या क्या कराया था। नंबर 1 डब्ल्यू बराबर बी आई टी, बी आई टी, पहला तो ये था, ठीक है। नहीं, दूसरा क्या था, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तीसरा था डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। ये 3 अभी कराए थे मैंने, देख सकते हैं जैसे कि ऊपर ये 3 थे। डब्ल्यू बराबर बी आई टी, दूसरा है आई स्क्वायर आर टी, तीसरा है बी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब इसका ये था फॉर्मूला, क्या था विद्युत शक्ति का, डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी हो गया। अब क्या है, एक एक करके सब में हम डब्ल्यू का मान रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू का मान रखेंगे पहले समीकरण में, तो टी से टी कट जाएगा, बी आई बचा। यहाँ पे बाट क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका, ये हटा देंगे यहाँ से, बाट मात्रक से लिख लिया, ठीक है। नहीं फिर, ठीक है, ये रहने दीजिए। यहाँ पे जो W जो हो जाएगा, उसका बाट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे प्रदर्शित संकेत होता है, डायरेक्ट W भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे में रखेंगे हम आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी रखेंगे, टी से टी कट जाएगा। जैसे रख के दिखा देता हूँ मैं, W ये वाला मान रख के दिखाता हूँ, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कट गया तो क्या बचा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अगला भी सभी में टी कट जाएगा, इसमें भी टी कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर
बचेगा वाट, ठीक है ना? ये तीनों याद कर लेंगे आप लोग। अगला है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से तुम्हारा सवाल एक बनना तय है, समझ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि यहीं से बन जाएगा इस वाली लाइन से। एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होते हैं। देखिए, किलोवाट हो, किलोलीटर हो या किलोग्राम हो, जब उनकी छोटी राशि में लेके जाते हैं, जैसे किलोग्राम से ग्राम में, किलोमीटर से मीटर में, या किलोवाट से वाट में, तो 1000 हो जाता है वहां पर, ठीक है नहीं? बड़े से जब छोटे की तरफ चलते हैं तो, ठीक है। विद्युत धारा की प्रवाह की दृष्टि से ठोस पदार्थ निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी पदार्थ से, तो उसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पदार्थों में क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुछ में होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित पूर्ण रूप से होती है। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित ना तो उतनी होती है जितनी जितनी की पहले वाले उसमें हो रही थी, जबकि ना इतनी कम होती है कि दूसरे वाले में हो रही थी। ये बीच का रहता है। इसमें दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नंबर 1, इन तीनों भाग प्रकार को देख सकते हैं। चालक मतलब कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अधिक मात्रा में आसानी से प्रवाहित हो जाए। मतलब विद्युत धारा एकदम इजीली प्रवाहित हो जाए, तो वह चालक या सुचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे चांदी हुआ, तांबा हुआ, कॉपर हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुआ, इन सभी से होकर, जैसे ये मान के चलिए ये कि वायर है। क्या है ये? वायर, ठीक है। किसी भी धातु का इनमें से वायर ले ली, जैसे चांदी का ले लिया, तो चांदी में हम इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से इधर तक आ जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित होने। तो ऐसे पदार्थों को चालक या सुचालक कहते हैं। सबसे ज्यादा जो चालकता होती है वो चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की। सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है, एजी, ठीक है नहीं? किसकी होती है? एजी की होती है। अगला, अचालक या विद्युत रोधी, नॉन कंडक्टर्स, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हीरा हो गया, रेशम हो गया, मोम हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी हो गई आदि। ये सब कैसे कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अगला है अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, वे पदार्थ जिनसे वे पदार्थ जिनसे विद्युत चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कैसे होते हैं? अचालक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चालकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, ठीक है नहीं? तो अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति भी व्यवहार करता है। परम शून्य जो ताप होता है उस पर ये अचालक की भांति कार्य करेंगे, ठीक है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत ऊर्जा की माप, नंबर 1 वाट घंटा, नंबर 2 किलोवाट घंटा। देखिए, विद्युत ऊर्जा की माप सामान्यतः आप देखे होंगे आपके घर में एक मीटर लगा होता है, जो विद्युत विभाग द्वारा लगाया जाता है। वो सामान्यतः क्या करता है? विद्युत ऊर्जा की माप करता है, ठीक है नहीं? चलिए देखते हैं एक वाट घंटा। एक वाट घंटा क्या होता है? जब किसी परिपथ में 1 जूल प्रति घंटा की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होती है, ठीक है? जैसे कहते नहीं है कि 1 वाट का मीटर है ये, 2 वाट का मीटर है, 3 वाट का मीटर है, ये सुने होंगे सामान्यतः आप। तो ये उसी से संबंधित चर्चा की जा रही है, ठीक है? जैसे 1 जूल प्रति घंटा की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है। 1 जूल मतलब 1 जूल 1 घंटे में व्यय हो, तो ठीक है 1 वाट घंटा हो जाएगा।
1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। कितने जूल के? 3600। देखिए, जो घंटा जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं? तो 60 गुणा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जूल हो जाएगा। जबकि 1 किलोवाट घंटा अभी वाट था, अब 1 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट घंटा सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, वह 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। सामान्यतः देखो एग्जामिनर इसे तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसे काफ़ी पूछता है एग्जामिनर कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये पूछ सकता है। या 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से वो ऑप्शन दे सकता है, ठीक है? तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये याद कर लेना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, जबकि हालांकि ये ज़्यादा है, इसलिए इसका 5 स्टार कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है? देखिए, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000, मतलब बी गुणा आई गुणा टी बटे 1000। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा? डब्लू मतलब वाट गुणा घंटा मतलब टाइम, 1000 ये हो गया, ठीक है नहीं? ये यहाँ पर जो डब्लू है वो कार्य को दर्शा रहा है, ठीक है? सॉरी, कार्य को नहीं, वैद्युत सामर्थ्य को दर्शा रहा है डब्लू, ठीक है नहीं? वाट, क्योंकि वाट किसका मात्रक होता है? वैद्युत सामर्थ्य को होता है, ठीक है? तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज डेट आप इस तरह से एक सवाल देख सकते हैं, जैसे कोई भी मीटर, जैसे किसी के घर पे एक मीटर लगा है, वहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा, जैसे जो वोल्टेज जो आ रहे हैं वो 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है नहीं? और धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर क्या हो जाएगा? धारा मान के चलिए कि 100 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लीजिए, ठीक है नहीं? अगला है टी, टी बराबर दे रखा है 5, 5 घंटे तक। कितने? एच फॉर हार्ट्स हो गया, 5 घंटे तक। तो यूनिट की संख्या क्या होगी? यूनिट की संख्या बराबर क्या? तो इस तरह से निकाल सकते हैं, यूनिट की संख्या फॉर्मूला हो जाएगा बी आई टी अपॉन 1000, ठीक है? बी का मान कितना है? 220 गुणा आई का मान हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है? फिर में 1000 काट दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो ये कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, हासिल का 1 11 हो जाएगा। तो 110, 110 यूनिट यहाँ पर खर्च हुई, ठीक है? तो इस तरह से सवाल भी कर सकते हैं। बाकी देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? जैसे देखेंगे, पहला क्या है? विद्युत बल्ब, इस विद्युत इस्त्री, विद्युत ऊष्मक, ऊष्मक जो हीटर जो होता है उसके लिए बोल रहा है विद्युत ऊष्मक, ठीक है नहीं? विद्युत धारा के कैसे प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं? ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। देखो, विद्युत बल्ब भी ऊष्मा उत्पन्न करता है और इस्त्री मतलब जो प्रेस जो होती है कपड़े को करने वाली, वो भी ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार हीटर भी करता है, किसी भी वस्तु को जैसे गर्म या खाना बनाने के लिए हीटर का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है? नाइक्रोन मिश्र धातु है जिसमें 80% क्या होता है? निकेल और 20% होता है क्रोमियम, ठीक है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक
3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 3500 के बराबर होता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज टिन और शीशे की मिश्र धातु है। ये याद कर लेंगे, विद्युत फ्यूज किस किस की मिश्र धातु होती है, टिन और शीशे, जिसका गलनांक क्या होता है, अत्यंत निम्न होता है। ठीक है नहीं, तभी तो ये जैसे घर में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है या जो समर होते हैं उस पर लगाया जाता है, ताकि जैसे ओवरलोड हो तो गलनांक अधिक होने पर ये गलकर बाकी उपकरणों को बचा सकता है, क्योंकि फिर अंदर के लिए विद्युत सप्लाई नहीं होगी। ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर समायोजन में विभव का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है नहीं, कांस्टेंट रहता है। कल वाली क्लास में मैं बताया था। ठीक है। और श्रेणी क्रम में किसका रहता है भाई, विद्युत धारा का एक समान रहता है। ठीक है। तीसरा है, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर के लिए ये याद कर लेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है। और जबकि वोल्ट मीटर के लिए समांतर क्रम में। इससे याद रख सकते हैं, विभवांतर किसमें समांतर क्रम में समान है, इसलिए वोल्ट मीटर समान हो जाएगा। ठीक है नहीं, समांतर क्रम में विभवांतर वोल्ट मीटर। ठीक है। चलिए, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और बाकी मैंने लगा दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। और देख लेते हैं, एक ये लगा ले दीजिए, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, बाकी ठीक है सब। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। चलिए, धन्यवाद।